वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग एकलव्य बैच के लिए जो एमएचटी सीटी 2021 का जो स्टूडेंट का टारगेट है उनके लिए ऑक्सीलेशन में सिनॉप्सिस, फार्मूलेज, कॉन्सेप्ट जो बोलना है बोल सकते हैं यार। कुछ बच्चे ने मैंने क्या किया था, फार्मूलेज और कॉन्सेप्ट डाला तो बच्चे ने भेजा कि सर सिनॉप्सिस क्यों नहीं देते। भैया वही सिनॉप्सिस होता है, मतलब चैप्टर को हम लोग समराइज करना, उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। बस वही करने जा रहा हूं आप लोगों को। आज 7 बजे, कितने 7 बजे लाइव सेशन रखा है। आज थोड़ा सा मैं अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। सर अलग तरीके से मैं पहले क्या करता था, डायरेक्टली इस लेक्चर के बेसिस पे मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था। अब वैसे नहीं करूंगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, समझे ना। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब पहले पढ़ाऊंगा पीरियोडिक मोशन, तो उसके एमसीक्यूज होंगे, उसके कॉन्सेप्ट होंगे, बाद में एमसीक्यूज। बाद में मैं आप लोगों को यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो उसके कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्या क्या सवाल आ सकते हैं और उसके ऊपर एमसीक्यूज। तो ऐसे करते करते हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बाद में लास्ट का एंड का लेक्चर पीवाईक्यू के ऊपर होने वाला है। तो इस सीरीज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे कंटेंट देने की। तो चलो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पीरियड किसको कहा जाता है। ठीक है, पीरियड मतलब कुछ नहीं है, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होना। अगर कोई पेंडुलम हो, यहां पे जा रहा है, यहां से वापस यहां आना, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन होना, उसको पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड कहते हैं, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, पीरियोडिक मोशन जो मोशन रिपीट हो, इटसेल्फ हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, ऑन द सेम पाथ, है ना। क्या बोला, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, ये मीन पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से जाना यहां, वापिस मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव, बाद में वही पोजीशन पे। ठीक है, ये हो गया एक पीरियड। लेकिन पीरियोडिक मोशन जो पाथ वही डबल, देखो एक ऑक्सीलेशन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन, मतलब वही पाथ है। देखो सेम टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ सेम पाथ, मतलब पहले 1 सेकंड ऑक्सीलेशन करने के लिए लग रहा था, दूसरा ऑक्सीलेशन करने के लिए 1 सेकंड, और पाथ भी सेम है। उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। हाँ, हर पीरियोडिक मोशन, हर ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज होता है। हर ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन ये सर्कुलर मोशन में भी होता है ना। मतलब पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन को भी पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ये हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, ये भी हो गया पीरियोडिक मोशन, समझे ना। तो ये कौन सा है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन ही है। और ये कौन सा है स्टूडेंट, ऑक्सीलेशन है, या ऑक्सीलेटरी मोशन बोलो, ठीक है ना। तो हर ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है। देखो मराठी, हिंदी सब लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं, है देखो, हर क्या बोल सकते, ईच ऑक्सीलेटरी मोशन इज, ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, है ना। बट ईच पीरियोडिक मोशन, है ना, ईच पीरियोडिक मोशन इज, है ना, नहीं, हाँ, ईच ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन, लेकिन ईच पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑक्सीलेटरी मोशन। यस, ये सही है, ऑक्सीलेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि कुछ मोशन सर्कुलर मोशन भी हो सकते हैं। ठीक है, इन बातों पे ध्यान रखना है। चलो हम लोग जा रहे हैं, अभी एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एसएचएम और ऑक्सीलेटरी मोशन किसको कहते हैं, जो मोशन टू एंड फ्रो हो, है ना, उसको ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। अब ये लिख के दूंगा तो ये लेक्चर तो 2 घंटे होगा, मैं आपको तो सिनॉप्सिस पढ़ाने जा रहा हूं। बस बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एसएचएम। आपने स्प्रिंग देखी होगी जो कि रेस्ट पे है, ठीक है ना। इसी को मैंने फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा खींच लिया, स्टूडेंट ऐसे चलेगी। इसके कारण छोड़ दो तो रेस्टोरिंग फोर्स के कारण, फोर्स रेस्ट के तरफ जो फोर्स आता है उसको रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गए
लेंथ कम। देखो पहले ये देखते, ये मतलब कोई फोर्स नहीं था, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। बाद में ये अपनी पोजीशन पे आएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट देखो हो रहा है, मतलब फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन कैसे, -x। क्यों, मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं इधर, फोर्स लग रहा है अपने ओरिजिन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो इसलिए F इज इक्वल टू -kx लिख सकता हूं। कभी k इज द रेस्टोरिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो देखो F/x लिख सकता हूं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, माइनस डाले तो चलेगा, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसका SI यूनिट के ऊपर सवाल आ सकता है स्टूडेंट। SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या होंगे, m1 L1 t-2, और लेंथ है इसलिए L1, L से L मर गया तो m1 L0 t-2। किसके, स्प्रिंग कांस्टेंट या रेस्टोरिंग कांस्टेंट के ये यूनिट एंड डायमेंशन मिले। चलो उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। क्या देखेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM की बात करने जा रहा हूं मैं। यहां पे हमने अभी अभी देखा, देखो पहले लिख दो ना भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मुझे बताओ अभी क्या लिखा हमने, ये, लेकिन F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। a मतलब क्या है, dv/dt, वेलोसिटी चेंज होना। v क्या होता है, dx/dt होता है। चलो डाल दो d/dt, v की वैल्यू है dx/dt। देखो v की वैल्यू पुटअप की तो a d2x/dt²। चलो F इज इक्वल टू इक्वेशन मिला है ma, तो d2x/dt²। मुझे लगता है इस इक्वेशन 1 में वैल्यू डाली जाए, इसको दो बोलो, पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में। तो m d2x/dt² माइनस kx। बात समझ में आ रही, ये आना चाहिए। रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने बहुत पढ़ा है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप की तो d2x/dt², बस इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, समझे। तो यहां पे ये इधर गया तो डिवाइड होगा, d2x/dt² माइनस k/m इंटू x। अगर इसको इधर ला तो माइनस का क्या होगा, प्लस, माइनस का क्या होगा स्टूडेंट, प्लस, इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसी को और में लिखा जाता है, और में ये याद रखना आपको, d2x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। मैंने ω² k/m के जगह पे क्यों इस्तेमाल किया, मैंने वन शॉट लेक्चर में और अदर लेक्चर में बहुत ही डिटेल में कंटेंट देने की कोशिश की स्टूडेंट, समझे। तो ये क्यों है, तो ω² इज इक्वल टू k/m, दुआ में याद रखना, या ω इज इक्वल टू द रूट ऑफ k/m भी रख सकते हो, समझे, ये याद रखना चाहिए। इसी से एक्सेलरेशन निकाला जाता है। अगर इसको इधर रखो दो, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ω² x। सही है स्टूडेंट, ये कौन है, तो ये आपको पता है एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मुझे यहां पे दुआओं में मिल गई, ये है ना। फिर इसके पोजीशन रख सकते हैं लीनियर SHM के लिए। यहां पे हमारे पास मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम है, ठीक है ना। x यहां पे मीन पोजीशन 0, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस a, इधर माइनस होता है ना। ये a क्यों लिख रहा हूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां तक हो गया हमारा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो चलो बच्चों, यहां पे मिन पोजीशन पे एक्सेलरेशन आपको क्या मिल रहा है, तो 0, क्योंकि 0 की वैल्यू डालो तो इसको मिनिमम बोलेंगे। यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपके पास a वैल्यू डालो तो एक्सेलरेशन है ना इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस है ना, या माइनस प्लस करो, माइनस प्लस करो, a ω²। बात समझ में आ रही, क्यों, a की वैल्यू एक बार प्लस होती है एक बार माइनस होती है। तो ये होगी माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम दिख रहा है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होता है आपको, ठीक है। इसी के थ्रू बच्चों, इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन को बाद में, इसको ही देखो, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, इसको लिख सकता हूं dv/dt। क्यों सर, ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला है dvx/dt। मैं एक काम कर सकता हूं, इसी को चेंज द रूल लिखूंगा, क्योंकि मुझे समय कम है, कम समय में लिखना है। तो एक काम कर रहा हूं, dx लिखूंगा, ये
डी टी इधर लिखूंगा, यहां पे dx लिखूंगा, क्योंकि dx मर गया तो dv बाई dt मिल रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन को याद रखें। चलो इसको और इसको क्या बोलते हैं, तो ये होगा v, ये हो गया dv, ये dx गया इधर, ये dv है बच्चों, dx बाई dt v है, देख लेना। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये x का टर्म था, उसको इधर गेल, तो इंटीग्रेशन करते दोनों को, तो v स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बच्चों, समझे। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां पे इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को कैसे निकालना ये बताने की कोशिश करो बस। तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 रखो, और यक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है समझ लो, तो यहां पे ये 0 होगा। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है भैया, ये समझना बहुत जरूरी है, समझे। ये माइनस है, तो ये इधर गया तो माइनस का प्लस होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। इन इक्वेशन में वैल्यू डाल रहा हूं वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इसको पहले लिखो, सी की वैल्यू को पहले, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए, और ये माइनस है, ओमेगा स्क्वायर लिखने में अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। ये मर गया, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। ये रूट में आएगा, इसका स्क्वायर बाहर नहीं निकालता, ये बॉड मास है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे बोलते सर इसका गया, इसका गया, इसका सबका स्क्वायर निकाल दो, ये वेलोसिटी मिली। इसी से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये होगा हमारे पास dx बाई dt, वेलोसिटी की वैल्यू है ना, समझे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ अगर एक्स के टर्म एक जगह पे लाना है तो ला सकता हूं मैं, है ना, ओमेगा इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेशन करो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स बाय ए ओमेगा टी प्लस अल्फा इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पे ओमेगा कांस्टेंट था, डी टी का इंटीग्रेशन टी है ओनली, समझे ना। तो मिल गया भैया साइन, यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे लिखता हूं, चलो। तो ये होगा एक्स, ये ए साइन का इनवर्स ये आ गया, देखो डिवाइड का ये इधर गया, ठीक है, ये साइन का इनवर्स साइन बन गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। और यहां पे मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, तो v यहां पे मैक्सिमम होती है स्टूडेंट, कितनी, ए ओमेगा, समझे। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, ये मैक्सिमम होती है, देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 डालो तो ए ओमेगा मिलता है कि नहीं। और मिनिमम स्पीड यहां पे 0 होती है, देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे भी v मिनिमम होती है 0। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू ए डालोगे तो a में से गया 0, तो 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई तो 0 मैक्सिमम। देखो मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूं मीन पोजीशन से, तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी। जब मैं बहुत थक जाऊंगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकते सर, मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। वहां पे जाने के बाद आपकी जान चली जाएगी, वहां पे आपकी स्पीड कुछ नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट भी वही कहानी बना सकते हो। मुझे लगता है कि इतना पूरा की पूरा डिटेल्स में देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल। आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बोलेंगे, मैंने अल्फा लिखा था 5 आपकी बुक्स में। इसको अगर मैक्सिमम कर दूं स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी प्लस 5 मतलब क्या है, अगर मैं 1 कर दूं तो यहां पे x इज इक्वल टू ए मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है। मैं पीरियड आपके बुक्स के हिसाब से ने डायरेक्टली बता रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर मैंने लिखा था डिफरेंशियल इक्वेशन में ये, लेकिन हम लोगों ने f इज इक्वल टू के एक्स पढ़ा है, तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स होगा स्टूडेंट, समझे। तो f बाई एक्स बाई एम, एफ मतलब क्या, एम ए डिवाइड बाय, है ना, यहां पे एक्स एम एम मर गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ए इज अ एक्सेलरेशन, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिवाइडेड है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका स्क्वायर गया तो ये रूट आएगा, खत्म किस्सा, समझा। तो यहां पे पीरियड का फार्मूला हम लोगों ने पहले से देख रखा है, तो यहां पे टॉइस बाय रूट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, पर यूनिट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना बच्चों ये फार्मूला, इसको भूलना मत, इसको भूलना नहीं है। ये फार्मूले इंपॉर्टेंस है, रेफरेंस सर्कल था तो पॉइंट आपका कट हो चुका है। मुझे लगता है कि फेस क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑक्सीलेशन चालू है, मेरे पास लीनियर एसएचएम हो रहा है स्टूडेंट,
है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, सिंपल। तो यहां से निकल जाओगे तो आपका 0 से चालू होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये पॉजिटिव है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है स्टूडेंट आपकी, ये निगेटिव है, और ये मीन पोजीशन है। जब भी आप लोग, है ना, स्टार्ट करोगे ऑक्सीलेशन को तो कहां जाते हैं अपन, पॉजिटिव की तरफ। तो पहले पॉजिटिव यहां पे आओगे तो आपको होगा ये 90 मतलब π/2, यहां से यहां गया था मैं, अब यहां से यहां आ गया तो 180, और किस में जा रहे, निगेटिव की तरफ। देखो ये ऐसा नहीं है 0 पे आ गया, निगेटिव की तरफ जा रहा हूं, और निगेटिव कब, ये 270 होगा। अब यहां पे क्या होगा, ये होगा आपका 360, ये हो गया एक ऑक्सीलेशन। अब दूसरा एक्सुलेशन अगर चालू करोगे, यहां से इधर जा रहे हो तो 360 प्लस 90, या आप लोग 360 प्लस π/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां से यहां आ गए तो 360 आपके पास होगा, ये 180 बोलो या आप पाई बोल सकते, ठीक है। यहां पे आओगे तो 360, मतलब यहां से फर्स्ट ऑक्सीलेशन चालू रहा। सेकंड ऑक्सीलेशन इसमें है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे, यहां से अगर इधर आते तो 180 360 पाई लिख सकते हैं आप लोग। मतलब ये आपको फेस समझ में आना चाहिए, सिंपल चीज है, ज्यादा ये हार्ड नहीं है। उसके बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में है, लेकिन सीईटी के लिए, सबके लिए, आपके लिए, बोर्ड के लिए भी डिलीटेड है। हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उसकी प्रोसेस तो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो इक्वेशन को एक जगह पे करते हैं हम लोग, A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, है ना। आपके इसमें φ1 φ2 लिखा हो तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो नहीं लिखो, ठीक है। तो ये कैपिटल ये लिखा है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। तो x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। अब मुझे बताओ कि ये पार्टिकल एक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, या ऑक्सीलेशन हो रहा है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल आएगा यहां पे ऐसे, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल आ रहा है यहां पे। तो इसने किसकी सुनना चाहिए, इसकी सुनना चाहिए कि इसने, इसलिए एक इक्वेशन बनाया गया है, उसको कहते हैं सुपरपोजिशन। इसका रिजल्टेंट मिल जाता है एम्पलीट्यूड। मेरी बात समझ में आ रही है, ये x1 है और ये x2 है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऐसे ऊपर से जानबूझकर निकालते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया x1, है ना, यहां पे ये ऑक्सीलेशन हो रहा है और ये हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इसका। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, किसकी सुनेगा, तो इसने बोला ना इसकी सुनेगा ना इसकी सुनेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा हमको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इसी से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोगों को लास्टली मिल जाता है रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, है ना, टॉइस A1 A2 कॉस यहां पे φ1 माइनस φ2। ये फाइनली आपके बुक्स में आई थिंक इक्वेशन दिया होगा। मेरा तो ये इक्वेशन आ चुका है बच्चों। इसके केसेस रहते फिर थीटा की वैल्यू 0 रखो, मतलब φ1 φ2 की, ठीक है ना। यहां पे 90 रख सकते हो, यहां पे 180 रख सकते हो, यहां पे 270 360 ऐसे वैल्यू रखना है आपको। रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 कॉस φ1 माइनस φ2। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल। हाँ, उसके अलावा है ना आपके बुक्स में आई थिंक डेल दिया नहीं है, लेकिन थीटा भी निकाल सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को ऐसे। डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। यहां पे फेस निकालने के लिए बोले तो A1 मतलब कैपिटल A1 साइन φ1 A2 साइन φ2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस φ1 A2 कॉस φ2। इन बातों पे ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पे आप लोगों को आना चाहिए। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या है स्टूडेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसके अलावा है ना हमारे पास कोसाइन फंक्शन में, मतलब इसमें भी हम लोग ने क्या, हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो इक्वेशन लिखे ना वो लिख सकता हूं मैं यहां पे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है सीधा सीधा A साइन ओमेगा टी, है ना, प्लस फाइव। वेलोसिटी निकाल सकता हूं dx बाई dt, तो इसको A ओमेगा कॉस, है ना, ओमेगा टी प्लस, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं। वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है बच्चों एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से माइनस होता है ना, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं A ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल लिखा तो स्मॉल लिखो, ठीक है। कॉस के जगह पे कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए साइन कोसाइन के फंक्शन में। नेक्स्ट है आपके लिए, आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी
ऑक्सीलेशन की, तो हाफ एम वी स्क्वायर है सर। सर अभी अभी तो वी का फार्मूला आपने बता दिया था, ये क्या हम लोग पुट करें? कर सकते हो। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 यम। अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर, इसका ये आएगा, समझे? ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर हमारी? तो यहां पे 1/2 kx²। सर कैसे लाते हो? कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स था हमारा माइनस kx, तो ये भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास यहाँ पे kx इंटू dx, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो ये kx²/2। अरे इसका इंटीग्रेशन आता है ना सभी को, तो x²/2 होता है कि नहीं? बस आ गया, तो हाफ kx² लिखा मैंने। क्या फर्क हो रहा है समझे? इसकी टोटल एनर्जी निकालोगे तो इन दोनों के एडिशन 1/2, देखो यम ओमेगा² a² माइनस x² प्लस 1/2 kx², तो यहां पे 1/2 यम, अच्छा के फॉर्म में नहीं होना मुझे, तो यम ओमेगा² लिख सकते हैं यहाँ पे, यम ओमेगा², समझे? के फॉर्म में भी लिख सकते, देखो जहां यम ओमेगा² है वहां पे के लिखो, एक ही मतलब होगा। बचा a² माइनस x², ये कॉमन था, प्लस x², x से x मरवा दो, तो टोटल एनर्जी ऑफ जो ये होगा पार्टिकुलर ऑक्सीलेशन की, ये मिल रही मुझे, समझे? इसमें भी कंडीशन हो सकती है, x की वैल्यू यहां पे एक बार 0 एक बार a रखो, यहां पे भी x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू प्लस माइनस a रख सकते हैं, समझे? दोनों कंडीशन करो तो यहां पे कंजर्व होती है काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, लेकिन टोटल एनर्जी हाफ यम ओमेगा² a² ही मिलेगी। इसके अलावा कुछ बोलते हैं बच्चे, सर आपने ये फार्मूला दिया नहीं, ये दिमाग लगाने की बात है। कैसे सर? ओमेगा का फार्मूला होता है टॉइस पाई एन, रख सकते हो यहाँ पे। ओमेगा का फार्मूला होता है टॉइस पाई/t, रख सकते हो। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? कुछ भी नहीं है। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द पीरियड, बोल सकते हो। तो यह बोलने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, इससे आप लोगों को एक उनका ग्राफ भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको अभी भी बताया ना, उसी से निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कहां होती देखो, x = 0 डालो तो इसको mp बोलो, mp मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मीन पोजीशन है, हाफ यम ओमेगा², ये 0 है तो a² मीन पोजीशन पे, ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी सर? एक्सट्रीम पोजीशन पे x = a में से गया 0 तो 0, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। चलो ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट, ये है हमारे लिए ये लाइन, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ निकालना है, मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होना चाहिए, एक्सट्रीम मतलब यहां पे भी 0, ये 0 की लाइन है, आपको पता है ना, ये 0 की लाइन है, ओके? और ये भी 0 है, ये 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है क्या ना निगेटिव का, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे पॉजिटिव के लिए, और यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा है, देखो 0 पे मैक्सिमम, देखो x = 0 लिखा था, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x = 0 था, है ना? x - a बोल सकते हैं, x = +a, ठीक है? तो ये ग्राफ मिलेगा ऐसा, सही है स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है? क्यों? यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे भी 0, देखो ये 0 की लाइन है अलोंग द y एक्सिस के लिए, आप बोलेंगे x एक्सिस के लिए नहीं करना है, x एक्सिस तो 1 2 3 4 होंगे, y एक्सिस के लिए 0 है हमारे लिए, ठीक है ना? ये y एक्सिस के अलोंग निकाल रहा हूं, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी x = 0 डालो मीन पोजीशन पे तो 0 मिल रहा है, ओके सर? पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन ये डालो तो 1/2 है ना ka² मैक्सिमम मिल रही है, वाह! कहां लेकिन ये एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर भी लाइन निकालते, देखो यहाँ पे मैक्सिमम, ये एक्सट्रीम पोजीशन है हमारी, मैक्सिमम मिल रही है, समझे ना? और मीन पोजीशन पे 0 है, समझ में आ रहा है? यहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इन बातों पे थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बताया है, लेकिन इतने बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल पेंडुलम एक स्मॉल हेवी स्फीयर है, सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट और रिवॉल्विंग। ये आपको ऑक्सीलेशन करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना, लेकिन यहां पे, ठीक है? ऐसे मतलब ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करना है। तो चलो हम लोग यहां पे डायग्राम थोड़े सा ये है हमारा mg, वेट होगा, एंगल होगा थीटा, तो यहां पे ये हमारा होगा, यहां पे ये होगा, ये थीटा, तो ये थीटा होता है, तो mg
कॉस थीटा और ये mg साइन थीटा। तो ये सेंटर की तरफ ये ला रहा है, तो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस, क्यों? क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, साइन थीटा वेरी स्मॉल है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी। थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस तो इसकी लेंथ है, तो यक्स बाई एल, लेकिन एफ होता है एम ए माइनस एम जी यक्स बाई एल, एम से एम को मार दो तो ए बाई यक्स माइनस ये करता हूं, तो माइनस छोड़ देता हूं, मैग्नीट्यूड डालता हूं। क्यों स्टूडेंट? इसको रूट करने से ये ओमेगा की वैल्यू मिलती है। हमने पढ़ा है पीरियड में, क्या पढ़ा है? ओमेगा इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू हम लोगों को जी बाई एल मिल रही है। तो पीरियड निकाल सकते हैं इसका, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा ट्वाइस पाई रूट ऑफ, है ना, जी बाई एल। तो मुझे लगता है कि रूट ऑफ एल बाई जी ये पीरियड ऑफ सिंपल। अब इसी को सेकंड पीरियड क्या बोलते हैं? इसका दो वैल्यू डालो, ये रूट ऑफ एल बाई जी, तो 2 से 2 मर गया। अगर आपको लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकालनी ही है तो आप लोग यहां पे या करवा सकते हैं, यहां पे 1, ये पाई स्क्वायर एल बाई जी, सेकंड पेंडुलम की वैल्यू निकालनी। तो यहां पे मुझे लगता है जी बाय पाई स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकाल, लेंथ बोल रहा हूं मैं, लेंथ, है ना, नहीं तो कुछ बच्चा अलग ही सोचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है तो उन्होंने आपके बुक्स में मेटालिक डिस्क लिए है, और वो डिस्क जो है बच्चों, वो डिस्क समझो ऐसे है और वो ऐसे मोशन हो रही है, मोशन कर रही है, गोल घूमना, टॉर्क होता है, टॉर्क बोलते हैं इसको, टॉर्क होता है। हम लोगों को पता है कि यहां पे टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है और माइनस, क्योंकि मैं टॉर्क ऐसा लगा रहा हूं ना, तो देखना है कि जो मैं लगा रहा हूं तो टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क है, ये टॉर्क है, लेकिन कौन सा? रेस्टोरिंग वाला टॉर्क है। मतलब देखो ना, मैं गाड़ी की स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को घुमाओ ऐसे, मेरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ऐसे, लेकिन छोड़ दो, बोला क्या होगा? रिटर्न अपनी रिंग अपनी जगह पे आना चाहती है, रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं इसको। तो टॉर्क इज इक्वल टू सी कांस्टेंट लिया है थीटा, ये क्या होता है? आई इंटू अल्फा। याद है बच्चों हम लोगों को यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, समझे ना? ओके, ये आ है। अब अल्फा क्या है पहले बात करते हैं कि ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना। अरे एंगुलर है, पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब थीटा के फॉर्म में रखना है। तो अल्फा डी बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू है डी थीटा बाई डी टी, तो यहां पे अल्फा डी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। कोई शक है स्टूडेंट? तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। कोई शक है ना? ये भी रख सकते हैं, या डी स्क्वायर, ये देखो इसके फॉर्म है बच्चों, ये प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको नीचे लाओ, ला सकते हैं यार, आपकी मर्जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई इंटू थीटा, सही है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, लिखा है मैंने ऐसे। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस का प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, ये आपकी मर्जी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका पीरियड क्या होगा। तो पीरियड तो सबका पता ही होता है, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई। यहां पे लीनियर की जगह पे एंगुलर, देखो लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस हो गया पीरियड का फार्मूला तैयार। बस सेम है यार, एंगुलर वर्ड इस्तेमाल करना था। अब मेरे पास यहां पे एक मैग्नेट की बात करते हैं और उसका भी पीरियड निकालते हैं। मतलब आपके बुक्स में जो दिया है वो है मेरे ख्याल से मैग्नेट वाइब्रेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो दी है, यहां पे देखते हैं हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आपके बुक्स में जो दिया ना वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट आप लोगों के सामने यहां पे ये फोर्स लगेगा इधर, ये इधर, है ना। तो यहां पे आपके पास पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है नॉर्थ पोल की तरफ होती है। देखो यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि यहां जो करंट ऐसा हो तो कौन सा पोल तैयार होता है? देखो यस, और करंट ये ऐसा हो एंटी क्लॉकवाइज तो ये नॉर्थ पोल, तो इससे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालती। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालती, तो नॉर्थ पोल ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ दौड़ने लगता है, भागने लगता है, और ये साउथ है
तो आपको तो पता है यार टॉइस एल, बाकी की बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही। तो टॉर्क होता है यहां पे म्यू बी साइन थीटा, म्यू है ना, एम बी साइन थीटा लिखते हैं हम लोग, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कोई। देखो एम बी साइन थीटा आपकी इस बुक्स में म्यू इस्तेमाल किया, क्या करेंगे एम बी हम लोग करते थे, लेकिन साइन थीटा वेरी स्मॉल, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर यहां पे सही में ये साइन थीटा, ये जो थीटा था यहां पे ये वेरी स्मॉल रहा, अब ये एक्चुअल में मैग्नेट क्या होना चाहता है, ऐसे होना चाहता है, ऐसे, मतलब नॉर्थ पोल इधर रहना चाहता, साउथ इधर चाहता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रहना चाहता है नॉर्थ पोल, लेकिन हम लोग इसको कर रहे हैं ऐसे, टॉर्क दे रहे है ना, टॉर्क समझते ना, घूम रहा है वो, अगर इसको इधर कर दिया जाए ना तो वो दोबारा इधर होने की कोशिश करता है मैग्नेट। तो साइन थीटा, ये थीटा वेरी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली थीटा है, तो यहां पे ये थीटा रखते हैं। मुझे लगता है कि यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन रखा जाए, म्यू बी, यहां पे माइनस बी इक्वेशन रखते हैं, तो कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि यहां पे क्यों रखते हैं पता है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग इसको नहीं क्या रेस्टोरिंग टॉर्क बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अल्फा बाय थीटा रखा जाए माइनस म्यू बी बाय आई रखा जाए। ये बात समझ में आ रही। इसको क्यों रखा जाता है ऐसे, क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये किसका फार्मूला है, ओमेगा का है। अगर इसको रूट में रखा जाए, इसको रूट में रखा जाए तो इसको ओमेगा कहते हैं, और ये इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है इसलिए प्लस रखा जाए तो म्यू बी बाय आई, ये फार्मूला। और हमारे पास ये जो है ये फार्मूला मिल रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, टॉइस बाय रूट ऑफ आई बाय, है ना, एम बी या म्यू बी, दोनों का मतलब है। कुछ बुक्स में यहां पे यम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको पीरियड मिलना चाहिए था, मिल गया। ये साथ में और एक भूल गया मैं पीरियड, कौन सा सर, यही पीरियड लीनियर के लिए टॉइस बाय रूट ऑफ ओमेगा, ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाय यम, तो यहां पे टॉइस बाय रूट ऑफ के बाय यम, तो टी इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ यम बाय के। एक फार्मूला भूल गया था, मेरे ख्याल से पूरे के पूरे फार्मूलेस, पूरी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको देने की। बाकी का चैप्टर जो है वो डिलीटेड पोर्शन में, वो सीईटी में आने तो वाला नहीं है। तो चलो बच्चों, बहुत हो गया अभी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।